वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को। सो व्हाट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। अब देखिए ह्यूमन को तो में बेसिकली जो रिप्रोडक्शन के टाइप पाई जाती है इनको हम कहते हैं सेक्चुअल रिप्रोडक्शंस। और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जिस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है इनमें गेमीट की प्रोडक्शन नेसेसरी होती है। अब हमारे पास जो गेमीट्स है वो बेसिकली टू टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं स्पर्म, दूसरा हमारे पास है एग। और एट द सेम टाइम अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बेसिकली डायोशियस भी है। इनमें जो गेमीट्स की प्रोडक्शंस होती है वो बेसिकली डिफरेंट आर सेपरेट इंडिविजुअल में इनकी प्रोडक्शंस होती हैं। अब जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म गेमीट, तो इसको हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। और जो सिस्टम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड देयर फर्टिलाइजेशन, मैच्योरेशन, तो ऐसी किस्म के सिस्टम्स को हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। So this is the short introduction about the female reproductive systems. अब ओवरऑल देखिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की फंक्शन क्या होती है। सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ओवम आर एग। सिस्टम्स में बेसिकली क्या होती है, ओवा की प्रोडक्शंस होती है जिसको हम कहते हैं ओओजेनेसिस, और ये प्रोसेस बेसिकली ओवरीज के अंदर होती है। नेक्स्ट फंक्शन को देखें फर्टिलाइजेशंस। फर्टिलाइजेशन कहते हैं द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन भी कहाँ पर होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में ही होती है। थर्ड फंक्शन को देखें फीटल डेवलपमेंट। अब जब फर्टिलाइजेशन होती है तो इनसे जायगोट बनता है और यही जायगोट में फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है ये भी बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में ही होती है। लास्ट फंक्शन को देखें चाइल्ड बर्थ। अब जब जो फीटस है इनकी जब डेवलपमेंटल प्रोसेस कंप्लीट होती है तो यही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ही चाइल्ड को बर्थ देती है। अब जितनी भी फीमेल होती है इन ये बेसिकली क्या करती है, बर्थ देती है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्सेप्शन है फिशेस के केस में। तो सी हॉर्स हमारे पास फिशेस से बिलोंग करती है जिसमें जो चाइल्ड को यहाँ पर बेसिकली मेल चाइल्ड को बर्थ देती है। सो दिस इज़ द ओवरऑल द फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर कंपोनेंट की बात करें तो ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर मुश्तमिल होते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकंड हमारे पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एंड थर्ड फॉर दैट इज़ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब व्हाट इज़ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो ऐसी किस्म के ऑर्गन को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं जिसमें बेसिकली गेमीज की प्रोडक्शंस होती है। तो ऐसी किस्म के ऑर्गन को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ पर जो गेमीट यहाँ पर बनते हैं इनको हम कहते हैं ओवा, और जो ओवा बेसिकली ये इनकी फॉर्मेशन होती है इन द ऑर्गन, इसी को हम बेसिकली कहते हैं ओवरी। सो ओवरी इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर और मेल की केस में बेसिकली टेस्टिस जहाँ पर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऐसी किस्म के ऑर्गन्स होते हैं जिनमें गेमीट की प्रोडक्शन नहीं होती बल्कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मीट्स। तो ऐसी किस्म के ऑर्गन को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसमें आते हैं वुडक जिसको हम फॉलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, यूट्रस है, सर्विक्स है एंड वेजाइना। तो ये सारे कंपोनेंट आते हैं इन द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। लास्ट जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसको हम बेसिकली कहते हैं वल्वा, और इनमें आते हैं मोन्स प्यूबस आते हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा एंड क्लाइटोरस। इन सारे कंपोनेंट्स को, इन सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जैसे मेल के केस में फिनिस था, तो यहाँ पर ये सारे क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल है। यहाँ पर हमने बेसिकली डायग्रामेटिकली भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को ड्रा किया हुआ है। इनमें जो फर्स्ट कंपोनेंट जैसे हमने बात की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारे पास है ओवरी, और ये ओवरी बेसिकली अटैच होते हैं विद द यूट्रस एंड आल्सो विद द
ओविडक्ट। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं ओविडक्ट। तो ये जो पोर्शन है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जो स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ तक जो रीजन है इनको हम कंबाइनली कहते हैं ओविडक्ट्स। अब ओविडक्ट में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इनका जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पार्ट है इसको हम कहते हैं फिम्बरीज, और इस पिम्बरी के अंदर एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं ओस्टियोल्स। में जब ओवुलेशन होते हैं तो इनसे ओवा रिलीज होते हैं, तो यही ओस्टियोल की थ्रू ओवा ओविडक्ट में एंटर होता है। नेक्स्ट इसका जो ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है ओविडक्ट की, इसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम्स। यहाँ पर आते यहाँ पर एक डायलेटेड पोर्शन होता है ओविडक्ट का, इसको हम कहते हैं एम्पुला, और इसी एम्पुला रीजन में बेसिकली फर्टिलाइजेशन होती है। एंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ द ओविडक्ट इसको हम कहते हैं एस्थमस, कनेक्शन ऑफ द ओविडक्ट विद द यूट्रस। इसके बाद आता है यूट्रस की डेवलपमेंट है, वो सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट यूट्रस में होती हैं। इनमें बेसिकली 3 लेयर्स होती है जिसको हमने डिफरेंट कलर से शो किए हुए। रेड कलर बेसिकली इसको हम कहते हैं पेरीमीट्रियम्स, ब्लू कलर को कहते हैं मायोमीट्रियम, एंड जो ग्रीन कलर लेयर है यूट्रस के इसको हम कहते हैं इंडोमेट्रियम्स। फिर इसके बाद आता है सर्विक्स। सर्विक्स जो कि सर्विक्स में बेसिकली 2 ओपनिंग्स होती है, एक जो इंडोमेट्रियम की तरफ होती है, दूसरा विजाइना की तरफ होती है। तो इसके ओपनिंग जो कि यूट्रस की तरफ होते हैं उसको हम कहते हैं ओस एक्सटर्ना। इसके अलावा जो सर्विक्स का ओपनिंग टुवर्ड द विजाइना होती है इनको हम कहते हैं ओस एक्सटर्ना। इसके बाद विजाइना स्टार्ट हुई, विजाइना के ओपनिंग को हम फाइनली कहते हैं वेजिनल ओरिफिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए कि किस तरह से स्पर्म आता है और ओम को फर्टिलाइज कर देता है, और पर इनमें फर्दर डिवीजन होती है और फीटस बनते हैं और फाइनली फीमेल चाइल्ड को बर्थ देती है। तब देखिए जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो विजाइनल ओरिफिस की थ्रू स्पर्म एंटर होता है इनटू द विजाइना, विजाइना से फर्दर मूवमेंट करता है इनटू द सर्विक्स, सर्विक्स के बाद यूट्रस में आते हैं। अब जो स्पर्म ये मूवमेंट करते हैं ये विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला के थ्रू ये मूवमेंट करता है। यूट्रस के बाद आता है एस्थेमस में, एस्थेमस में पहुंच जाता है एम्पुला रीजन में। एम्पुला रीजन में बेसिकली ऑलरेडी ओवरी से ओम रिलीज हो चुके हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यही स्पर्म आते हैं और ओवा के साथ फ्यूज होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और यही फर्टिलाइजेशन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये फॉलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट में होता है। अब इस फर्टिलाइजेशन की रिजल्ट में बेसिकली बनता है जाइगोट। तो जाइगोट बेसिकली इन प्रोडक्ट है फर्टिलाइजेशन के, और यही जाइगोट बेसिकली इनमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है, और यही से फर्दर जाके जब यूट्रस में आते हैं तो इनमें बेसिकली सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं। यहाँ पर बेसिकली देखिए इस तरह से इनमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, उनके अंदर ये कैविटी होती है। इस स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और यही ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस में आता है तो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम लाइन है इनके साथ अटैच होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। फर्दर इनमें प्लेसेंटा डेवलपमेंट होती है और ब्लास्टोसिस्ट में फर्दर डेवलपमेंट होती है, और इट द रिजल्ट इससे फीटस बनता है, और फाइनली यही फीटस डेवलपमेंटल प्रोसेस कंप्लीट होता है तो फाइनली फीमेल क्या करती है, चाइल्ड को बर्थ देती है। सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। इससे आगे वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया है, एक एक को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।